नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मौर्य। आज मैं आपको सुनाऊंगा मूर्ख को गधा क्यों कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटते लेटते उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती पलट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था, इतने में उसे एक ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई। वह डर गया और चीखने चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है। अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह बदहवास भागे क्यों जा रहे हो। गधा बोला, तुम भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसे चीखते हुए गधा भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे कि भागो भागो, धरती फट रही है। यह देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागते देख दूसरे जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जल्दी सभी को पता चल गया कि धरती फट रही है। जंगल में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, लोमड़ी, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल हो गए और भागने लगे। जंगल में फैले इस हाहाकार को सुनकर अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा शेर बाहर निकला और देखा कि सारे जानवर एक दिशा में भागे जा रहे हैं। शेर उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। झुंड के आगे खड़ा बंदर बोला, महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए। शेर ने प्रश्न किया, यह सब किसने कहा। तभी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर ने बोला, मुझे तो ये सब चीते ने बताया। तब चीते ने बोला, मैंने यह सब पंछियों से सुना था और ऐसे कहते कहते पता चल गया यह सब बात पहले गधे ने बताई थी। तब गधे को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। शेर ने गुस्से में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है। गधा डरते हुए बोला, मैंने अपने कानों से धरती फटने की आवाज़ सुनी थी। फिर शेर महाराज बोले, ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है। यह कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलते हुए ले जाने लगा। बाकी जानवर भी डरते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यहीं सो रहा था कि तभी मुझे ज़ोर से धरती फटने की आवाज़ आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और मैं भागने लगा। तभी शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया और फिर सभी को संबोधित करते हुए शेर बोला, यह गधा महामूर्ख है। दरअसल यहाँ पास में एक ऊंचा नारियल का पेड़ है और तेज़ हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे एक पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास की धूल उड़ने लगी और यह गधा न जाने कैसे धरती फटने की बात समझ बैठा। फिर शेर ने कहा, भाइयों, यह तो गधा है, पर क्या आपके पास भी दिमाग नहीं है। सभी अपने घर जाए और आराम से रहे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।